हेलो, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। आज वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर बीएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन नए आ रहे हैं इस बार कौन कौन से क्वेश्चन नए आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल्य के बारे में आप क्या समझते हैं? पाठ्यक्रम निर्माण में मूल्यांकन से संबंधी क्या आवश्यकता है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार आ सकता है। इसको आप लोग पढ़ के ज़रूर जाएंगे। आइए समझते हैं मूल्य का अर्थ और परिभाषा। मूल्य का शाब्दिक अर्थ होता है उपयोगिता, वांछनीयता एवं महत्व। मूल्य का अर्थ मतलब कि उपयोगिता, वांछनीयता एवं महत्व। सामान्यतः किसी भी समाज में जिन आदर्शों का महत्व दिया जाता है उसे समाज के व्यक्तियों द्वारा व्यवहार निर्देशित करके उसे नियंत्रित किया जाता है। उस समाज का उसे मूल्य कहते हैं। मूल्य का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, एकदम पूरा पॉइंट टू पॉइंट लिखना नहीं होता है। आपके पास कुछ हेडिंग्स होनी चाहिए, बीएड में आप लिखते चले जाएंगे। हाँ, कंटेंट अच्छा रहेगा तो आपको स्कोर मिलेगा। भारतीय धर्म ग्रंथों के मूल्यों के अनुसार शील शब्द एक अनेक स्थानों से प्रयुक्त हुआ है। यह मूल्य का पर्याय नहीं वरन निकटवर्ती वाला अर्थ है। शील सर्वत्र गुण का भूषण कार्य वही करता है। कहीं कहीं शील शब्द का चरित्र के लिए भी प्रयोग होता है। अंग्रेजी भाषा के वैल्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन से होती है। लैटिन भाषा का एक शब्द था वैलेरे। इसी से अंग्रेजी भाषा के शब्द वैल्यू की उत्पत्ति होती है। यह शब्द मूल्य का पर्याय नहीं वरन निकटवर्ती वाला अर्थ है। शील सर्वत्र भूषण का कार्य करता है। कहीं कहीं शील शब्द चरित्र निर्माण के लिए प्रयुक्त होता है। मूल्य को परिभाषित करना कठिन है क्योंकि अभी तक इसके बारे में कोई सामान्य अवधारणा निश्चित नहीं हो सकी। दर्शन शास्त्र में मनुष्य के जीवन में प्रति दृष्टिकोण की मूल्य की संज्ञा दी गई। वेद मूलक दर्शनों के अनुभाव मानव जीवन का परम लक्ष्य मोह, चारवाक तथा जीवक दर्शकों का अनुसार सुख भोगना है। ऐसे ही कुछ विभिन्न दार्शनिक, समाजशास्त्रियों, मानव शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों ने मूल्य को परिभाषित करने का कार्य किया। प्रोफेसर अर्बन ने कहा, मूल्य वह है जो मानव इच्छा की तृप्ति करे, जो मानव की इच्छा को पूर्ण करे, जो व्यक्ति तथा उसकी जाति के संरक्षण में भी सहायक हो, उसे मूल्य कहते हैं। फ्लिंक ने क्या कहा, मूल्य मानक रूपी मापदंड है जिसके आधार पर मनुष्य अपने सामने उपस्थित क्रियाकलापों में से चयन करके प्रभावित होता है। जॉन जे काने ने क्या कहा, आइए जानते हैं। मूल्य वे आदर्श हैं, विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए हैं। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी भी कुछ कहते हैं, मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत उन इच्छाओं और लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं जिन्हें अनुबंधन, अधिगम और सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा अभ्यांतरित किया जा सकता है, जो आत्मनिष्ठ, अधिमान, मानक तथा आकांक्षाओं का रूप धारण करते हैं। इसे हम मूल्य कहते हैं। उपयुक्त प्रभावों की वजह से यह स्पष्ट होता है कि समाज के वे विश्वास, आदर्श, सिद्धांत, नियम, जो भी नियम होते हैं, जो व्यवहार के मानदंड जिन्हें समाज के व्यक्ति महत्व देते हैं, जिससे उनका व्यवहार निर्देशित होता है या नियंत्रित होता है, वो समाज में उपस्थित व्यक्तियों के लिए मूल्य होते हैं। वास्तव में मूल्य वह सत्य है जिसके लिए वह व्यक्ति जीता है, असत्ता पड़ने पर संघर्ष करता है, दुख सहता है, मृत्यु भी स्वीकार करने के लिए सीखता है। जैसे कई महापुरुष, ईसा मसीह, महात्मा गांधी, सुकरात के नाम इसी संदर्भ में श्रद्धा से लिए जाते हैं कि वे मूल्य के लिए ही जिए और मूल्य के लिए ही मृत्यु का वर्ण किया। वस्तुतः मतलब वो अपने मूल्यों के प्रति, अपने आदर्शों के प्रति, यहाँ से ये पढ़ने से हमको मिलता है कि मूल्य और आदर्शों का कनेक्शन है। मूल्यों से ये पता चलता है, मूल्य एक ऐसी आचरण संहिता या सद्गुण है जिससे व्यक्ति अपने निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति एवं जीवन पद्धति का निर्माण करता है तथा व्यक्तित्व का भी विकास करता है। इससे मनुष्य की धारणाएं, विचार, विश्वास, मनोवृत्ति, आस्था आदि सम्मत है। इसके साथ ही साथ मूल्य परिवर्तनशील समाज की धुरी है जिसके कारण समाज का अस्तित्व, क्योंकि उपयोगिता और कल्याणकारिता की भावना भी तो समाज स्थिर करती है। आइए मूल्य शिक्षा और पाठ्यक्रम के बारे में समझते हैं। क्या होता है मूल्य शिक्षा और पाठ्यक्रम? मूल्य शिक्षा और पाठ्यक्रम के बारे में समझते हैं। मूल्य शिक्षा के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मूल्य शिक्षा कब और कैसे दी जाए। विचार यह है कि मूल्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में कैसे मूल्य को अपने पाठ्यक्रम में कैसे समाहित किया जाए।
पाठ्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित मूल्यों को शामिल किया जा सकता है, जैसे प्रार्थना। जैसे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो नियमित प्रार्थना होती है, ठीक उसी प्रकार से उसी को एक्सप्लेन किया गया कि नियमित स्कूल अवधि शुरू होने से पहले लगभग सभी स्कूलों में प्रार्थना होती है। शांत वातावरण में मातृभाषा में प्रार्थना आयोजित की जानी चाहिए। शिक्षक और छात्रों दोनों को उसका पाठ किया जाना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर विशेष रूप से मूल्य शिक्षा के उन शिक्षकों के माध्यम से प्रभावित होती है जो स्वेच्छा और रचनात्मक रूप से नियमित पाठ्यक्रम के माध्यम से मूल्यों की शामिल करना चाहते हैं। भूगोल भी एक ऐसा विषय है जिसको आसानी से मूल चर्चा के लिए उदाहरण दे सकता है। शिक्षण के दौरान एक महत्वपूर्ण बिंदु पर रुक जाता है, या तो एक छात्र या छात्रों के समूह को व्यायाम पसंद करने के लिए कहा जाता है। फिर यह इंगित किया जाता है कि व्यक्ति की पसंद महत्वपूर्ण है। भूगोल की देखभाल में शिक्षार्थी को प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए ध्यान रखना पड़ता है। प्राकृतिक घटना का अवलोकन भी उन्हें अंतर्निहित न्याय, विनियम और आदेश, स्वतंत्रता और अनुशासन का एहसास करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक ऐसे ही साहित्य के बारे में भी बताया गया कि जिन सामग्री में उसे शामिल किया गया वह कविताएं, लघु कविताएं और आत्मकथाएं, दार्शनिक लेखन या वर्तमान पुस्तकें हैं जिनका नायक और नायिका का नायक उस मूल्य को प्रदर्शित करते हैं जो ध्यान में रखा जाता है। अच्छे साहित्य के माध्यम से जिन मूल्यों पर जोर दिया गया वे हैं: धन ने भौतिक दुनिया में सफलता का एक पैमाना है, लेकिन किसी को इसे संभालने में उदार होना चाहिए, अपने आप में एक अंत नहीं है। यदि हर कोई श्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करता है तो प्रतियोगिता होना तय है, लेकिन व्यक्ति को निष्पक्ष खेलने की कोशिश करनी चाहिए। वह जो निष्पक्ष खेलने की कोशिश करता है अंत में वही सफल होता है। तो ये थे कुछ मूल्यों के कहा। बुराई में इसकी सजा विनाश के बीच शामिल है। बच्चों को अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। किसी को अपने बड़े से सम्मान देना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। कड़ी मेहनत है जो भुगतान करता है वही जीवन में जीत देता है। अन्य भी कई गतिविधियाँ जो हमारे मूल्यों को निर्धारित करती हैं, जो छात्रों से पूछा जाना चाहिए, जैसे प्रत्येक सकारात्मक मूल्यों पर प्रभाव का प्रतिबिंब, खेल, सहकारी खेलों और गीता के माध्यम से मूल्यों का अनुभव करें, नाटक के माध्यम से मूल्यों का अनुभव करें कि उसमें बहस हुई, चर्चा हुई तो उसके हमारे मूल्यों और आदर्शों के प्रति क्या प्रभाव पड़ता है। मूल्यों को समावेश के लिए भी कुछ गतिविधियाँ हैं, जैसे नाटक है, बहस है, कहानी है, नुक्कड़ नाटक होता है, कविताएँ होती हैं, राष्ट्रीय गीतों का उत्सव होता है, कहीं रंगमंच का प्रोग्राम हो रहा है, सांस्कृतिक गतिविधियाँ हो रही हैं। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें से क्या होता है, हमारे मूल्यों का उजागर होता है। आइए नाटक के बारे में समझते हैं। नाटक मूल्यों को शामिल करने के लिए नाटक एक अद्भुत माध्यम है, इसलिए शिक्षण को उन नाटकों का चयन करना चाहिए जो हमारे मूल्यों को प्रेरित करता हो। छात्रों को अपने पसंदीदा गीतों का चयन करके उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि भाषाओं की विविधता के कारण इसे स्थानीय रूप करने की आवश्यकता होगी। मराठी हो गई, हिंदी, तमिल, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, उड़िया आदि भाषाएँ हैं। सामग्री की भी आवश्यकता होती है। छात्रों के आयु स्तर का भी ध्यान देना चाहिए कि उनके आयु स्तर के हिसाब से उनके मूल्यों को प्राप्ति किया जाना संभव है। सभी को मानने के लिए 3 महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। पहला, सुझाव के माध्यम से मूल्यों का शिक्षण। दूसरा, सहभागिता के माध्यम से मूल्यों का शिक्षण। और उदाहरण के माध्यम से मूल्यों का शिक्षण। भागीदारी के माध्यमों में मूल्यों का शिक्षण सबसे अच्छा उदाहरण का नाटक गतिविधि है। वास्तव में मूल्यों की भावना उनके शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन में छात्रों की भी गतिविधि शामिल है। कई मामलों में छात्र अपने शिक्षकों की मूल्यों की खोज से करते हैं, इसलिए छात्रों को एक नाटक खेलने के लिए प्रेरित होना चाहिए। नाटकीय का उपयोग चरित्र में विशेष लक्षणों को उजागर करने और प्रशंसा पर अपील करने का उद्देश्य किया है ना। अब तो जिन गतिविधियों की चर्चा की गई उनका प्रभाव पूर्ण व निवेदिता संग्रह रहा है, ये रहा।